स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 पे। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जल्दी से ध्यान कर लीजिएगा अपने पार्टनर का, और हम ये चेक करेंगे कि क्या है उनके डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए अभी इस वक्त पे। वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। तो रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बनाए रहना है। वीडियो में कुछ भी ऐसा आता है जो आपके साथ मैच हो रहा है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कुछ ऐसा आता है जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है तो आपने उसको वहीं पे स्किप करना है, वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। तो निकाल लीजिएगा अपने पार्टनर की पिक्चर को, देखिए उनको बहुत प्यार से। तो देखते हैं कि अभी इस वक्त की उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी डीपेस्ट ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। तो महादेव, इस समय मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, तो प्लीज़ बताइएगा इनके पार्टनर की अभी इस वक्त के इमोशंस क्या हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। काफ़ी पैशनेट एनर्जी। किसको कॉल मैसेज आया है भाई, बताना कमेंट सेक्शन में। नाराज़ है किसी बात को लेकर, कोई ऐसा झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, या कोई ऐसा मनमुटाव हुआ है जिसके कारण ये आपसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फ़ोन नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ओके, यस। अभी ये पास की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 4 और 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 45 आपकी एज हो सकती है या आपके पार्टनर की एज हो सकती है, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। पहले हम कार्ड्स लगा लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी बात का दुख है इनके अंदर। ये बार बार आपने देखा 4, 5, 6 नंबर, तो आपको आजकल सिंक्रोनिसिटी बहुत दिखती होगी। 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, कुछ इस तरह के नंबर आपको दिखते होंगे। 0, 1, 2, 3। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 4 आया है, 4 नंबर 2 बार आया है, तो आपको 44 नंबर या 444 नंबर आजकल बहुत दिख रहा होगा, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। दूर से ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर जो एक इमोशनल नेचर थी वो इनको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड में आपको देखते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी आई है। 0 नंबर है। 70 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लेंगे और देखते हैं कि इनके डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या हैं अभी इस वक्त पे, या आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 3 बार लीजिए अपने पार्टनर का नाम और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार उनका नाम दोहराना है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं, आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या हैं। तो यूनिवर्स बताइए 4 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स के पीछे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के कौन से इमोशंस छुपे हुए हैं, कौन से इमोशंस हैं जो वो हमें नहीं बताते हैं। काफ़ी हाई एनर्जी, काफ़ी वाइब्रेशन में दिख रहे हैं इनके। ओह माय गॉड, द लवर्स। आपके लिए इनके दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आपको एक कोल्ड बिहेवियर दिखाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है जिसके कारण आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको एक कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं। इस रिलेशन में आपने कितना काम किया है या इन्होंने कितना काम किया है, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। गलती किसकी थी या क्या कारण था, उन सब चीज़ों के बारे में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, चाहे इन्होंने आपको अभी ब्लॉक किया है या आपसे दूरी बना के रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको बहुत मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी इस वक्त पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके पार्टनर की नज़र आप पर ही बनी हुई है। 5 ऑफ कप्स के पीछे क्या इमोशंस हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के यूनिवर्स।
5 ऑफ कप्स के पीछे कौन सी इमोशन है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, बहुत उदास हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। मे बी मेरे कुछ व्यूअर्स किसी कमिटेड व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये आपको शो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये रात भर आपको बहुत मिस करते हैं, आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हैं। इनकी मैरिड लाइफ, अगर ये मैरिड है, वहाँ पे भी ये खुश नहीं है, एक बर्डन फील कर रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, मतलब कि इनको रात भर नींद नहीं आती है, बार बार इनकी नींद टूटती है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी बर्डन फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। डीपेस्ट इमोशन में अगर देखा जाए तो ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशन में ग्रोथ लेके आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने बोला है कि हो सकता है कि ये मैरिड हो या ऑलरेडी कमिटेड हो, या आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर से कमिटेड हो सकते हो। तो उस रिलेशन में भी ये बर्डन फील कर रहे हैं। इनको जैसे होता है ना कि एक बंदा आराम की नींद सोता है, ठीक है, ऑफिस से थका हारा आया, काफ़ी बर्डन फील करते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारा काम इनके ऊपर है। जब ये काम करके घर आते हैं तब भी इनको चैन की नींद नहीं आती है। मे बी यूनिवर्स इनको बहुत सारे ऐसे सपने दिखा रहे हैं, इनको पुश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी सोल को पुश किया जा रहा है कि तुमने किसी का दिल दुखाया है, तुमने किसी को पेन दिया है, तुमको उससे माफ़ी मांगनी है या उसके पास जाना है। ऐसे सपने ये आपके देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स के पीछे कौन से इमोशंस छुपे हैं इनके, जिनके बारे में हमको नहीं पता है। तो प्लीज़ हमें, हे महादेव, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताइएगा इनके इमोशंस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। एम्परर, यस, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको इस तरह का बिहेव दिखा रहे हैं कि जैसे आपके जाने से इनकी लाइफ पे इनके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं हुआ है। आपका रहना, आपका होना ना होना इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इस समय ये बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। जिस भी जगह पे हैं, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, वहाँ ये एक घुटन महसूस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। अभी इस वक्त पे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि, जैसे कि मुझे यहाँ ये एहसास हो रहा है कि आप दोनों को अलग हुए, इस बातचीत को बंद हुए 2-3 या 4 साल हो गए हैं, कुछ इससे ज़्यादा भी टाइम भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं कि आप किस एनर्जी में हो, या अभी इनके बिना आप कैसे, आपकी लाइफ कैसे चल रही है। ये सब चीज़ें देखते हुए आपके पार्टनर यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनका अवेकनिंग टाइम स्टार्ट हुआ है, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी ईगो, काफ़ी स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं, आपसे एज में, उम्र में आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या आप इनसे उम्र में काफ़ी बड़े हो सकते हो। 2 साल 3 साल का एज गैप नहीं दिख रहा है मेरे को, 15 साल का 20 साल का भी एज गैप दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा कि ये आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। आप एक दूसरे को काफ़ी लंबे अरसे से जानते हो, इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, ये आपके केयर को, आपके लव को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आपको शो नहीं करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या बताना चाहती है यूनिवर्स? 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी हमको क्या बताना चाह रही है इनके इमोशंस के बारे में? 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 666 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। वो साइन होगा कि इस रीडिंग में जो भी आया है, जो भी एनर्जी निकली है, वो आपके पार्टनर की है। 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल में। इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप हमेशा इस रिलेशन में गिवर रहे हो, आपने हमेशा इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपके व्यक्ति की तरफ से मुझे कोई भी एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो राशि मुझे यहाँ आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि थर्ड पार्टी को अगर इन्होंने चुना था, आपको इग्नोर किया था, तो उस थर्ड पार्टी की तरफ से भी, जैसे मैंने बोला कि अगर ये मैरिड भी हैं, तो थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? देखो,
ये एक जर्नल रीडिंग है, हर किसी के साथ अलग अलग चीज़ें डिफ़र करेंगी। हो सकता है कि इनके कोई लव पार्टनर हो सकता है कि इनके मदर फादर हो, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, इनके अंदर ईगो हो सकती है, आप दोनों का कास्ट अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, या आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी हो सकता है, एज गैप भी हो सकता है। आप अच्छे से जानते हो कि आप दोनों के बीच में ऐसी कौन सी सिचुएशन बनी थी जिसके कारण आप दोनों आज एक साथ नहीं हो। तो यहाँ मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपने इस रिलेशन में बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं, इनकी हर गलती को माफ़ किया है। ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन अब आपके जो पार्टनर हैं इस चीज़ के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लैक क्रोज दिख रहे हैं, बैट्स भी दिख रहे हैं, तो काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत उदास हैं, वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि अब मुझे वापस कैसे जाना है, उसको अप्रोच करना है, क्योंकि अभी इस समय ये बिल्कुल अकेले हैं। यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि एक तूफान आने वाला है, पानी देखो, जो वाटर है उसका देखो, तो वैसे ही इनकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके कारण ये हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी हमें ये बता रही है। मून कार्ड आया है, तो आप दोनों के बीच में मुझे मदर इशू दिखाई दे रहा है, या तो आप मदर हो सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर अंदर से बहुत टूट से गए हैं, इन्होंने बहुत कोशिश करी थी आपसे मूव ऑन होने की, आपसे दूर जाने की, लेकिन नतीजा क्या हुआ, ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। आज ही आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, रोते हैं रातों को कई बार। थर्ड पार्टी को अगर इन्होंने चुना था तो उस थर्ड पार्टी की तरफ से भी इनको बहुत कुछ सुनाया जाता है। थर्ड पार्टी इनको बहुत पेन देती हुई, काफ़ी बर्डन फील करते हैं इस रिलेशन में। थर्ड पार्टी इनको बहुत पेन देती हुई मुझे नज़र आ रही है। इस समय आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है कि ये आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ पेंटिकल के पीछे क्या कहानी है, कौन सी इनके इमोशन छुपे हुए हैं? देखो, इन्होंने आपको इग्नोर बहुत किया है, आपके प्यार को बहुत इग्नोर किया है। जैसे इस लड़की ने इस जो इसका पेंटिकल का पर्स है उसको सीने से लगा के रखा है, लेकिन चेहरा इसने उस तरफ से घुमाया हुआ है। वैसे ही इन्होंने आपके इमोशन समझे, इनको पता था कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, इनके बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन हमेशा इन्होंने आपको इग्नोर किया। हमेशा ही जब आपके इमोशंस की, फीलिंग्स की बात आई तो इन्होंने आपको पीठ दिखाई। ये कार्ड मुझे कुछ यहाँ पे ये वाइब दे रहा है। बाकी देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। 4 ऑफ सोर्ड, 4 4 नंबर आपको दिख सकता है इस रीडिंग के बाद, 4 नंबर दिख सकता है, या इस रीडिंग के पहले आपको ये दिखना स्टार्ट हो गया था। तो 4 नंबर बताता है कि आपके लिए एंजल्स आप काम कर रहे हैं, तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। इनके हेल्थ इशू भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया, लेकिन अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये उन सब बातों को सोच रहे हैं। इनके हेल्थ इशू हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती है। इन्होंने सरेंडर किया है यूनिवर्स के आगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। इनको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे ट्रिगर दिए जा रहे हैं। तो ये अब आपको आपकी जो पुरानी चैट है, पुरानी पिक्चर्स हैं, उनको देखते हैं, सीने से लगाते हैं। आज भी आपकी यादों को इन्होंने सीने से लगा के रखा हुआ है। एक कार्ड बहुत सारे मीनिंग्स बताता है, ठीक है। तो यहाँ अब जब ये कार्ड निकले हैं तो इन कार्ड्स के साथ अगर हम मैच करें तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं, आपको सीने से लगाना चाहते हैं, आपको एक टाइट हग करना चाहते हैं, या आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पास्ट की बातों को सोच रहे हैं। जैसे इस लड़की ने आंखें बंद करके रखी हैं, तो ये बहुत सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड के पीछे क्या एनर्जी है यूनिवर्स, क्या भावना है इनकी एस ऑफ सोर्ड के पीछे? एस ऑफ सोर्ड क्या बताना चाह रहा है? एस ऑफ सोर्ड हमें क्या बताना चाह रहा है यूनिवर्स? बहुत सोच रहे हैं, दिल में बहुत सारा प्यार है। क्वीन ऑफ कप्स आया था, एंड यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आया था क्वीन ऑफ कप्स,
और अब निकला है किंग ऑफ कप्स। अलग अलग कार्ड डेक से निकले हैं, लेकिन दिखाई दे रहा है कि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो रहा है। 333 नंबर आपको दिख सकता है, या आजकल आपको 333 नंबर बहुत दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, या आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, बहुत याद करते हैं, या आपको इनके दिल में आपके लिए इमोशंस भर भर के हैं, लेकिन ये अपने सारे इमोशंस को हाइड करते हैं। नंबर 9, 39 आपकी एज हो सकती है, 40 हो सकती है, मुझे कुछ यहाँ पे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर अपने इमोशंस को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में इन्होंने अपने इमोशंस को काफ़ी हाइड किया है, आपको नहीं बताया है कि ये आपके लिए क्या महसूस करते हैं या इनके दिल में क्या था। लेकिन किंग ऑफ कप्स कार्ड हमें ये बता रहा है कि अभी आपको अपने इमोशंस के बारे में बताना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं वो आपको बताना चाहते हैं। ये आपसे प्यार बेशुमार करते हैं, लेकिन जो इन्होंने छुपाया था अब वही बातें इनके लिए बर्डन बन गई हैं। यहाँ पे कपल कार्ड आया है और यहाँ पे लवर्स कार्ड भी हमें बता रहा है कि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। एंजल्स की तरफ से आप दोनों को मिलाया गया है। पास्ट का कोई कर्मा है जो अधूरा है, जो मिलकर आपको पूरा करना है, लेकिन यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि अभी आप दोनों ही बैलेंस नहीं हो। अगर आप इनको चेज़ कर रहे हो तो आपके पार्टनर रन कर रहे थे, लेकिन अभी आप रन कर रहे हो और आपके पार्टनर आपको चेज़ कर रहे हैं। सेकंड, यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं करी है, आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करी है, जिसके कारण 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इनके दिल के अंदर एक रिग्रेट है, एक गिल्ट है, पछतावा मुझे दिखाई दे रहा है। डेथ कार्ड बता रहा है कि अब इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। पहले ये एम्परर की पोजीशन पे थे, लेकिन अब ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार का कप देना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, आपकी केयर करते हुए, आपकी फ़िक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि ये आपको छुप छुप के देखते हैं और जानना चाहते हैं कि आज आप क्या महसूस करते हो, क्या आज भी इनको आप याद करते हो। बहुत ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, चलें देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड के पीछे क्या इमोशंस हैं आप दोनों के बीच में। मुझे मदर इशू ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इनके घर में इनकी मदर की चलती है, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। बहुत उदास है क्योंकि 5 ऑफ कप्स आया है, द हर्मिट कार्ड आया है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बताओ, यहाँ पे आ गया है कपल। हाँ, आप दोनों डेस्टाइन हो, आप प्लीज़ टेंशन लेना बंद कर दो। आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपने आप को हील नहीं करोगे, ये आपकी लाइफ में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रहेगी। यहाँ इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड में आप, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इस क्वीन ने हाथ खड़े कर रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे इसी क्वीन का ये हमें रूप नज़र आ रहा है कि इसने अपने प्यार का कप बंद कर लिया है। आई होप आपको कार्ड क्लियर है। इसने अपने प्यार का कप बंद कर लिया है क्योंकि इसने काफ़ी वेट करी है, बहुत कुछ दिया है, काफ़ी इमोशनल रही है इस रिलेशन में। जब भी फैसले की बारी आई है तो इसने दिल से सोचा है, दिमाग से नहीं। लेकिन आपके पार्टनर ने एक क्वीन जैसे एम्परर कार्ड है, दिमाग से काम लिया है। लेकिन अभी क्या दिख रहा है आपको, इस क्वीन का फेस इस तरफ है और इस किंग का फेस उस तरफ है। ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्स हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अब ये देख रहे हैं कि आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हो, ये सोच रहे हैं, ये इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने प्यार का कप बंद कर दिया है। आपने अपने इमोशन देना, इनको अपनी एनर्जी देना, इनको ये बताना कि आप आज भी इनसे बहुत प्यार करते हो, आज भी इनके लिए तड़पते हो, इनको देखने के लिए तरसते हो, तो वो आपने वो चीज़ इनको सर्व करनी बंद कर दी हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर के क्वीन ऑफ सोर्ड के पीछे ये इमोशन बताए जा रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत उदास है। अब ये आपके इस प्यार को ढूंढ रहे हैं कि इसका वो प्यार कहाँ गया, ये इतनी प्रैक्टिकल कैसे हो गई, ये अब दिमाग से क्यों सोचती है या क्यों सोचता है, ये अब मुझे पता क्यों नहीं चलता कि ये मेरे बारे में क्या सोच रही है या इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि मैं भी आप आगे बढ़ गए हो, आपने
अपने ऊपर काम किया है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम किया है, जिसके कारण ये आपके अंदर एक चेंज देख रहे हैं। आपको अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं कि अब ये पहले जैसे नहीं रही है, अब ये मेरे पीछे नहीं आती है, मुझे चेज़ नहीं करती है, मेरे को अप्रोच करने की कोशिश नहीं करती है, जो मैं पहले किया करता था मे बी उसके कारण इसके अंदर ये चेंज आया है। अब ये आपको एक प्रैक्टिकल तौर पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अब आप बिल्कुल बदल गए हो। ये अब आप आपके अंदर वो प्यार ढूंढ रहे हैं कि वो प्यार कहाँ गया, वो इमोशन कहाँ गए, अब ये ऐसे कैसे बन गई है या ऐसे कैसे चेंज हो गया है। ये कुछ इस तरह से देख रहे हैं आपके बदले हुए रूप को, जिसके कारण ये बहुत उदास हैं। ये आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पहले आप जितने इमोशनल थे ये उतने ही प्रैक्टिकल थे। अब ये देख रहे हैं कि अब आप प्रैक्टिकल हो गए और इनके अंदर बहुत सारे इमोशन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत उदास हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि शायद आज भी वो मुझसे प्यार करती है, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके दिल में एक आशा है कि नहीं, वो मेरा इंतज़ार कर रही है, वो मुझसे प्यार करती है, क्योंकि इनका दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि आप इतना नहीं बदल सकते हो। आप इनके लिए हमेशा दिल से सोचते हो, कभी भी आप इनके लिए दिमाग से नहीं सोच सकते। कुछ इस तरह का ये कार्ड हमें बता रहा है। ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में है, लेकिन ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप को बहुत वीक समझ रहे हैं कि जैसे दुनिया में खुश नहीं रहा है, अब मैं अकेला हो गया हूँ। लेकिन एक उम्मीद आज भी हाथ में पकड़ी हुई है कि नहीं, वो मैं अगर उसके पास वापस जाता हूँ तो वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी। 7 ऑफ पेंटिकल के पीछे क्या मंशा है यूनिवर्स? 7 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, बहुत बहुत सैड एनर्जी। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा उदास है। ओ देखो, ये वो बातें हैं, ये वो इमोशन है, ये जो आपको नहीं दिखाते हैं। आपके पार्टनर बिजनेसमैन हो सकते हैं। इन्होंने अब ये देख रहे हैं कि मैंने जो पौधा लगाया था हमने मिलकर, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। ये देखो, ये इसमें बीज डाले गए हैं, लेकिन ये एक छोटा सा पौधा है, ठीक है। आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि हमने जो प्यार का पौधा लगाया था वो आज भी वैसा ही है, वो आगे बढ़ा ही नहीं है, वो मुरझा गया है, उसकी जो जड़ें हैं वो दिखने लग पड़ी हैं, उसकी मिट्टी सूख सी गई है, ठीक है। कई बार होता है ना, जब मिट्टी सूख जाती है हमें जड़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब ये जो इसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, अब वो उसकी ग्रोथ नहीं हुई है। शायद मैंने ही इस पर काम नहीं किया है, शायद अब ये ना उसका प्यार पा रहा है, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं कि आप भी बदल गए हो, आपने भी अब इस रिलेशन पे काम करना बंद कर दिया है। जैसे अगर हम कोई घर में प्लांट लगाते हैं, अगर हम उस पर काम नहीं करते हैं, उसमें पानी नहीं देते हैं, उसको प्यार से सहलाते नहीं हैं, उसके जो पुराने पत्ते हैं उनको उतारते नहीं हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं, तो वो पौधा सूख जाता है। सेम वैसे ही आपके पार्टनर अब इस तरह से देख रहे हैं कि ये पौधा बढ़ा ही नहीं है, इसकी ग्रोथ हुई ही नहीं है, अब ये जैसा हमने लगाया था वैसा भी नहीं रहा है और ये सूखता जा रहा है। तो ये सोच रहे हैं कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो। ये आपके पार्टनर के इमोशन हैं, दिल में इनकी ये बातें हैं। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, फाइनेंशियली ये काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, आप दोनों का वर्क प्लेस सेम हो सकता है, बचपन के आप साथी हो सकते हो, या सेम कॉलेज सेम सिटी हो सकती है। देखा, ये व्यक्ति भी, इसके बाल भी सफ़ेद हैं, है ना। तो इनको इस तरह से लग रहा है, हो सकता है कि इतना इंतज़ार कर चुके हो आप दोनों की, आप दोनों 30+ से ऊपर हो गए हो, कुछ मुझे इस तरह से लग रहा है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ के साथ रेजोनेट करेगा। तो आपके पार्टनर को भी ये एहसास हो रहा है कि अब इनकी लाइफ में कुछ चार्म नहीं रहा है, ये बहुत अकेले हो गए हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 5 ऑफ कप्स यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है 555 की एनर्जी दिखाई दे रही है, 8 ऑफ कप्स भी दिख रहा है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि शायद आप इनके प्यार को छोड़कर आगे बढ़ गए हो, जो कब गिरे हुए थे पास्ट में जो इन्होंने किया था उनको देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं कि ये आप इनसे इतना प्यार करते हो कि आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन इनको ये फील हो रहा है, कैसे फील हो रहा है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, जिसके कारण ये सोच रहे हैं कि शायद अब वो आगे बढ़ गई है, वो मूव ऑन कर चुकी है, तो क्या मुझे उसको अप्रोच करना चाहिए, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए, शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, शायद इस प्यार का अंत हो गया है। ये ऐसी बातें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इनके डीप ऐसी इमोशन है, इतने
ये इनके डीपेस्ट इमोशन है जो कि ये बताते नहीं हैं। आज भी आप अगर इनको मिलोगे तो ये आपको एम्परर के रूप में ही दिखाई देंगे, जिसमें बहुत ईगो, बहुत स्टबर्न नेचर वाला आपको इंसान दिखेगा। लेकिन डीप डाउन ये बहुत चेंज हो गए हैं, ये बहुत बदल गए हैं, ये पहले जैसे नहीं रहे हैं। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं द फूल क्यों आया है। ये ज़ीरो से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से जीना चाहते हैं, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इनको इस तरह से लगता है कि जैसे बहुत कुछ खो सा गया है इनकी लाइफ से। वेट, यस, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना। ओह माय गॉड, फूल कार्ड को फुल कार्ड ने ही क्लैरिफाई किया है। कितना अच्छा लगता है जब कार्ड्स अपने आप को क्लैरिफाई करते हैं, एक दूसरे अपने आप के साथ रेजोनेट करते हैं। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको इंतज़ार है उस पल का, ये वेट कर रहे हैं कि कब वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सन कार्ड आया है, पॉजिटिव हो रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे आपकी तरफ एक इनका कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, अवेकनिंग हो रही है। ये आपको लेकर काफ़ी पैशनेट भी हो रहे हैं, ये आपके साथ डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। ये आपके साथ खुशियाँ देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, फिर से इस सैड एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। इनके जो अंदर के इमोशन हैं वो ये है, ये अंदर ये अकेले बैठे सोचते रहते हैं, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग मुझे बहुत दिखाई दे रही है। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स बताइए ये कब तक ये एक्शन लेंगे? ये सोच तो रहे हैं, क्या ये मेरे व्यूअर्स की तरफ एक्शन लेंगे? यस, डेफिनेटली ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, 4 ऑफ कप्स स्टार्टिंग में आया था, एंडिंग भी 4 ऑफ कप्स से हुई है। यस, ये अपनी नाराज़गी को दूर करेंगे, यूनिवर्स इनको पुश करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर आया है, नहीं 777 नंबर भी आपको दिख सकता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है, जैकपॉट कहा जाता है उसको। आपने देखा होगा कि जब जहाँ पे क्लब वगैरह में 777 नंबर लगाते हैं ना, तो वो बताता है जैकपॉट को। तो कोई लॉटरी जैसा है ना, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। यस, डेफिनेटली अब ये इस नाराज़गी को दूर करेंगे, आपके जो प्यार का कप है उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपको ये प्यार का कप देना चाहेंगे, क्योंकि अब इन्होंने इनके लिए करके देख लिया। अब ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अब एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अब आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनसे नाराज़ हो। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप इनसे गुस्सा हो, आप इनसे नाराज़ हो। तो यूनिवर्स क्या मेरे व्यूवर्स को आने वाले समय में कॉल मैसेज आएगा? यस, ये आपको लेकर बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये शादी करना चाहते हैं। जो सन कार्ड आ गया तो समझ लो कि एक बहुत पूरी रीडिंग ही चेंज हो गई। बहुत पॉजिटिव ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और ये आप किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, आप ये खुद डिसीजन लेंगे, खुद स्टेप लेंगे आपकी तरफ। क्यों करेंगे? क्योंकि एंजल्स इनको पुश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन हो। ये जो सेपरेशन का पीरियड आता है ना, इसमें यूनिवर्स आपको आपके अंदर हील करते हैं। आप जैसे कई बार चाइल्डहुड ट्रॉमास होता है ना, लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण हम लोग बदल से जाते हैं। आपको हील करने के लिए ये सेपरेशन पीरियड दिया जाता है। जैसे आपके पार्टनर अगर आपकी वैल्यू नहीं करते हैं तो यूनिवर्स आपको उनसे अलग कर देते हैं। तो ये सेपरेशन पीरियड को एंजॉय कीजिए। कैसे एंजॉय करना है? माना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना है। जब तक, एक बात तो आप लिख के रख लो, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपने आप को चेंज नहीं करोगे, आपका यूनियन नहीं होगा। क्योंकि जब हम किसी जर्नी का पार्ट होते हैं, हमें जो स्टेजेस हैं, जो भी स्टेप होते हैं, जो भी हर्डल्स होते हैं, उनको क्लियर करना ही होता है, तब कहीं जाकर यूनियन होता है। आप लोग मेरे को इतने मैसेज करते हो कि दी हमारी शादी करवा दो, थर्ड पार्टी को भगा दो। थर्ड पार्टी को आप खुद ही इन्विटेशन दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बार बार उनको याद करते हो, थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचते हो। थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर लेके आए हैं, लेकिन आपने उसको बैठाया आपने ही है, फिक्स आपने कर दिया है अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा, या आप अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचते हो, आप ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हो। अरे वो तो उसके साथ खुश होगा, वो तो उसके साथ इंजॉय कर रहा है, उसने पिक्चर डाली है, ये वो, आप ये सोचते रहते हो। आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। और जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, यूनिवर्स आपको हमेशा एक टेस्ट
एक टेस्ट में डालते रहेंगे, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते रहेंगे, फिर ये आपकी लाइफ में आएंगे, फिर आप यूनिवर्स देखेंगे कि अरे ये अभी भी नहीं सुधरा, चलो दोनों को फिर से अलग कर दो। उनको भी सबक सिखाएंगे और आपको भी लेसन देंगे। समझ रहे हो आप मेरे इस पॉइंट को? तो यूनिवर्स की तरफ से ये सेपरेशन पीरियड लाया ही इसीलिए जाता है कि ये आपको बताएं, यस अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की। हेरोफेंट, मेरे बहुत से व्यूवर्स किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, बैलेंस बनाते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है। तो आपके रिलेशन में बैलेंस नहीं है जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या गाइड करोगे आप उनको? क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को? गाइडेंस दे दीजिए महादेव, गाइड कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। यस, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इस सेपरेशन पीरियड में अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देना है, अपने पार्टनर को चेस नहीं करना है। देखो, अगर आप उनको चेस करते हो, उनके लिए रोते हो, अपने ऊपर काम नहीं करते हो, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी। ये सेपरेशन पीरियड आया ही इसीलिए है कि आपको अपने ऊपर काम करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है। आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको दो राहे पे नहीं रहना है, इमोशनल नहीं होना है, आपको बैलेंस बनाना है, थोड़े से इमोशनल और थोड़े से प्रैक्टिकल होकर रहना है। तभी आपको वो मिलेगा जो एक स्टेबल कमिटमेंट होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड होता है ये बताता है एक स्टेबिलिटी को, एक सॉलिड ऑफर के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको बोला जा रहा है कि यस डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का इंतज़ार नहीं करना है, वो खुद आएंगे। अभी उनको कुछ लेसन सीखने हैं, क्योंकि हर बार दूसरे डेक से भी वही कार्ड निकले हैं जो पहले डेक से निकले थे, ठीक है। तो उसी से अंदाज़ा लगा लो कि आपके पार्टनर का हाल अभी इस समय पे क्या है। आपने क्या करना है कि आपने इस एनर्जी को क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम की ID है जो वो बायो में दे रखी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सेकंड, अगर आप कॉल रीडिंग चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हो। सुपर थैंक्स बाय ज़रूर कीजिएगा, उसके ज़रिए आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। वो एक गुप्त दान भी होगा जो कि लाइफ में करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये राहु और केतु जो होते हैं ना, अगर आप दान करते हो ना, वो बहुत जल्दी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी डिले वो करते हैं आपकी लाइफ में, वो कई बार हमारे जो गुप्त दान होता है ना, जो हम चुपके दान करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, फ़ोटो सेल्फीज नहीं खींचते हैं, ऐसे ही किसी का भला कर देते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी कम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ। बाय, टेक केयर, लव।